वेलकम टू एच मूवी एक्सप्लेनर। आज हम लेके आए हैं एक सर्वाइवल मूवी जो कि दुनिया से बहुत दूर एक प्लेनेट पर बनाई गई है। जैसे ही दुनिया से एस्ट्रोनॉट निकलते हैं, अलग अलग प्लैनेट्स पर जाकर रिसर्च करते हैं कि कहीं पर जिंदगी पॉसिबल है या नहीं। इस मूवी में सेम वही चीज़ की गई है, लेकिन एक अलग लेवल पर आपको इसको देखने का मज़ा आएगा। तो मूवी जब स्टार्ट होती है, एक लड़की दूसरे प्लेनेट पर गिरती है अपनी टीम के साथ। उसका एक दोस्त बन जाता है टाका, और उसकी फ्रेंड चीना मर चुकी होती है। उसका खुद का नाम होता है मरीना। मरीना यहाँ पर इस प्लेनेट पर अपने दोस्त को कहती है कि अभी तुम फिलहाल फिर भी ठीक हो, तो तुम यहाँ पर बैठो, मैं रिसर्च करके देखती हूँ क्या यहाँ पर कोई जिंदा चीज़ मौजूद है या यहाँ पर कुछ ऐसा। तभी वो अपने आलात को निकालती है और चेक करती है कि वहाँ पर पानी इनकी सोच से ज़्यादा स्पीड में काम कर रहा है, और वहाँ पर इसे कॉकरोच टाइप जदीद जानवर मिलता है, जिसे देख के वो हैरान हो जाती है और वो कहती है आज हम इस पर रिसर्च करेंगे। तभी वो उस जानवर पर रिसर्च करना स्टार्ट कर देती है। वहाँ से वो ये सब देखने के बाद आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। उसका दोस्त कहता है तुम्हें अभी वापस आ जाना चाहिए, शायद तूफान आने वाला है, लेकिन वो नहीं मानती। वो वहाँ पर एक जानवर को चेक करती है जो कि उसे ढंग लगा देता है, लेकिन वो फिर भी उसका सैंपल ले लेती है दुनिया पर लेके आने के लिए कि वहाँ पर भी जिंदगी मौजूद है। वहाँ पर बहुत ही जल्दी एक बर्फानी तूफान आ जाता है, और देखते ही देखते उसका दोस्त हवा में फायर करके अंदर चला जाता है ताकि लड़की को पता चल जाए। लड़की अब आ रही है, लेकिन उसका दोस्त कहता है तुम इतनी जल्दी पहुंच गई। वो कहती मैं तो अभी दूर हूँ। तभी उसे पता चलता है कि उस पर किसी ने हमला कर दिया। उस पर हमला करने के बाद वो लोग उसे जख्मी कर देते हैं। लड़की बहुत परेशान होकर आती है और लेट कर अपनी गन से देखती है कि आखिर किन लोगों ने हमला किया उस पर। वो देखती है कि एक कबीले के कुछ लोग उसको लेकर जाते हैं और साथ में लड़की को भी पकड़ लेते हैं। उन्हें लाकर एक कुएं जैसी जगह पर बंद कर देते हैं, जहाँ सिर्फ ऊपर एक सुराख होता है और नीचे सब कुछ बंद होता है। वो काफ़ी देर तक वहाँ पर रुकती है, लेकिन ऊपर जाकर देखने की कोशिश करती है। वो कहती है यहाँ पर तो पूरी एक कम्युनिटी है, यहाँ पर लोग जिंदा हैं, लेकिन ये लोग जो हैं इनके सब बच्चे भी हैं। तभी वो कहती है मुझे मेडिकेट चाहिए मेरी, ताकि मैं अपने दोस्त को उससे ठीक कर सकूं। वो लोग कहते हैं पहले तुम हमारे बंदे को ठीक करो। वहीं पर एक लड़की होती है, वो कहती है चलो आओ हम लेके आते हैं, कहाँ पर है। वो आती है, अपने जहाज़ में से मेडिकेट की जगह कुछ औजार उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की उस पर हमला करके उसे कहती है इंसान बन के कोई चालाकी नहीं। वो इनके इस दोस्त के चेहरे को ठीक करने की काफ़ी कोशिश करती है, अपनी दवाइयाँ लगाती है। तभी वहाँ पर वो देखती है कि एक छोटा बच्चा देख लेता है कि उसने एक इंजेक्शन को छुपा लिया है। वापस उसको उसी कुएं में फेंक दिया जाता है। वो अपने दोस्त टाका को कहती है कि तुम अभी बहादुर हो, उसे टीका लगा देती है, लेकिन टाका कहता है कि मैं अभी जिंदा नहीं बच पाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा। इन्होंने अपने पास कुछ बुलेट्स रखी होती हैं खा के मरने वाली, मतलब मेडिसन, क्योंकि ये कहती हैं अगर हम कहीं किसी ऐसे एस्ट्रोनॉट पर फंस जाते हैं, एस्ट्रोनॉट से जाकर किसी ऐसी दुनिया पर फंस जाते हैं जहाँ पर बहुत जुल्म हो, तो हम ये गोली खा लेंगे। गोली खा लेता है और वो मर जाता है। तभी लड़की को उसके बाप की याद आती है, जो कहते हैं मैं हमेशा तुम्हें ढूंढूंगा, और मैं जब तक तुम्हें मिल नहीं जाता मैं अपनी आखिरी तीली नहीं जलाऊंगा। क्योंकि वो भी एस्ट्रोनॉट पर गया था किसी सियारे पे खोज करने के लिए। लड़की को याद आती है और अचानक उनके उस कुएं में इतना पानी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है कि जिंदगी बचानी मुश्किल हो जाती है। लड़की फुल स्पीड में ऊपर की तरफ भागती है और देखती है लोगों को, कहती है मैं बचाओ। जिसको लड़की ने बचाया था वही बंदा लड़की को बचा लेता है, क्योंकि वो बंदा भी इन्हीं की कम्युनिटी का एक हिस्सा होता है। लड़की को बांध देते हैं और वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं। रात को वो सफ़र कर रहे होते हैं और वो बहुत ही सुकून से अपने घरों में रहते हैं, लेकिन उन पर एक कम्युनिटी हमला कर देती है और उनके लोगों को मार कर पकड़ने की कोशिश करती है। ये रात वो वहीं पर गुजार लेती है, लेकिन अगली जैसे ही सुबह होती है उसको फिर उसके बाप का ख्याल आता है कि उसके वालिद ने कहा था कि हम ऐसे प्लैनेट्स हैं जहाँ पर हम दरख्त लगा सकते हैं, ट्री, मतलब कि दुनिया के अलावा भी हमने दूर एक प्लैनेट पर ट्रीज लगाने की कोशिश की है, और हमें एक सिग्नल मिला है कि वहाँ पर एक दरख्त जो है वो अभी बनना स्टार्ट हो गया है। लड़की भागी आती है और देखकर हैरान हो जाती है, और सब कहते हैं हम ये सबके लिए कर रहे हैं।
अगर कल को दुनिया में कोई तूफान या दुनिया में कुछ आ गया, दुनिया में तबाही हो गई तो हम दूसरे प्लैनेट पर जाकर रह सकें। लड़की वहाँ पर एक बच्चे को कन्विंस करती है कि मुझे मेरा बॉक्स ला कर दो। उस बॉक्स के अंदर एक डिवाइस है जिससे ये दुनिया पर सिग्नल भेज सकते हैं। वो इसे बनाकर दिखाती है कि मैं यहाँ से बहुत दूर दुनिया से आई हूँ। वो बच्चा कुछ और ज़बान में बात करता है, लड़की को समझ नहीं आती क्योंकि उनकी ज़बान बहुत डिफरेंट होती है। तभी लड़की वहाँ पर उसी जानवर को देखती है उस कुएं के अंदर, और वो लोग जल्दी से इस लड़की को बाहर निकालने की बजाय अपने कुछ लोगों को इसमें डाल देते हैं, क्योंकि इन पर एक कम्युनिटी ने हमला कर दिया है, जो कि इंसानों की तरफ से आए हुए लोग हैं, जिन्होंने वापस जाने की कभी कोशिश नहीं की और यहाँ पर उन्हें वापस जाना भी नहीं आता। और वो यहाँ पर इन लोगों को मारकर, इन लोगों को बंदी बनाकर, फिर इन लोगों को सबूत के तौर पर अपने पास रखती है ताकि वो ऊपर दिखा सकें। इनके बच्चों को ये लोग पकड़ लेते हैं ताकि कल को इनकी नस्लें ज़िंदा रहें, क्योंकि इनके जवान लोग अक्सर 30-40 की उम्र में मर जाते हैं। तकरीबन 30 की उम्र में मर ही जाते हैं। ये लड़की बाहर निकलती है और देखती है कि सबको वो उठा कर ले गए। तभी ये लड़की देखती है कि वहाँ पर कुछ लोग मरे पड़े हैं, और वो जो दूसरे मेंबर थी इनके यहाँ पर रहने वाले ग्रुप की, वो देखती है कि हमारे 2-3 बच्चे अभी बच गए हैं। ये लड़की उसको देखती है और वो भागती है वहाँ से, उसका पीछा करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि वहाँ पर खाना-पीना नहीं होता, सिर्फ पानी ही पानी होता है। तो ये उसका पीछा करती रहती है और देखती है, और एक जगह पर जाकर वो कुछ सिपियाँ टाइप चीज़ को काट कर खा रही होती है। ये एक मेडिसिन की गोली डालती है पानी में और पानी को साफ करके पी लेती है, क्योंकि यहाँ पर पानी पीने के काबिल है और ना खाने के काबिल कुछ बचा है। ये एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर जिंदा रहना ही मौत है। तभी इन्हें कहीं से एक चिल्लाने की आवाज़ आती है। ये लोग उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाती हैं और देखती हैं कि इनके सामने इनकी बच्चे को लेके जाया जा रहा है। वो लड़की कहती है, वो आखिर तुम्हारा क्या लगता है? वो कहती है, वो मेरी बेटी है। वो परेशान हो रही है, और वो परेशान होने के बाद कहती है कि हवा में फायर करते हैं। करके वो उस बच्चे को बचाने के लिए उस शिप पर चली जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर उसको उसका बॉक्स कहीं नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अचानक से बॉक्स नज़र आता है, पर वो लोग दरिंदे वहाँ पर आ जाते हैं। वो खतरनाक लोग जिन्हें ये नहीं पहचानती, लेकिन उसे क्या पता कि वो खतरनाक लोग इसी के साथ के निकलेंगे। ये वहाँ पर छुप जाती है उस शिप में, और वो लोग इसे चादर देते हैं जो पहले इसके साथ थे। ये कहती है ठीक है, क्योंकि सर्दी बहुत होती है, और ये पहन लेती है। पहनने के बाद ये देखती है कि वहाँ बाहर काफ़ी अच्छा माहौल है, और इसको एक सिग्नल ट्रैकर नज़र आता है, जो कि वो लोग कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये कर सकती है। अभी के लिए ये किसी को भी नहीं बताती। सब लोग इन्हें पकड़ते हैं और अपनी एक बड़ी सी शिप पर ले जाते हैं। वहाँ पर ले जाने के बाद ये लोग इनमें से सब लोगों को अलग-अलग करते हैं। सबको एक बार ले जाकर फिर उन्हें मार के चेक करते हैं। जो कमज़ोर हैं, जिनकी उम्र 25 से ज़्यादा है, 25-30, उनको ये सबको निकाल देते हैं, उनको मार देते हैं। और जो यंग बचते हैं, जिनमें अभी ताकत और हिम्मत फुल होती है, उनको ये लोग अपने पास रख लेते हैं। और ये कहता है, ये गन किसकी है? जो गन लड़की वाली होती है। वो बहुत बार पूछने पर भी कोई नहीं बताता। उसे लड़की पर शक पड़ जाता है, और वो उसकी खुशबू सूंघकर उसे कहता है, मुझे दिखा। वो जब उसके पास वो कार देखता है और समझ जाता है कि ये तो दुनिया से आई है, क्योंकि इसके पास मेडिसिन अगर कहीं फंस गई तो खा के मर जाऊंगी। उसकी चेकिंग करने के बाद उसे ले जाता है अपने साथ, कहता है मेरे इधर वेट करो, तुम्हें एक बंदे से मिलाना है। लड़की बहुत परेशान होती है। वहीं पर एक छोटा बच्चा मिलता है उसे, कौन-चिन नाम का। कौन-चिन जो होता है छोटा सा बच्चा, ये उसका फादर है जो इसे मिल रहा है। और ये उसका फादर कहता है, तुम्हारे बाबा मेरे साथ थे, तुम्हारे बाबा मर गए जब पहले हमले में ही, और साथ में उनका दोस्त भी मर गया। मैं सिर्फ बच गया और मैं अभी तक ज़िंदा हूँ। मेरे पास कोई ज़रिया नहीं था दुनिया पर राब्ता करने का। अब हम तुम्हारे फादर का यहाँ पर प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। इनके फादर का प्रोजेक्ट होता है यहाँ पर बहुत बड़ी डैम्स मशीनें लगाने का, और यहाँ से बिजली बनाकर इस जगह पर रहने का बंदोबस्त करने का, और यहाँ से दुनिया को सिग्नल देने का, क्योंकि दुनिया पर ऐसा वक्त आ चुका है कि वहाँ पर अब बच्चे नहीं होते। इस वजह से दुनिया वाले अब दूसरे प्लेनेट पर जाने की कोशिश करते हैं ताकि वो वहाँ जाकर बच्चे रख सके, बच्चे उनके हो सकें।
तो ये बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन ये परेशान होकर उसके साथ में ही करती है। वो कहता है अब हम पूरा करेंगे तुम्हारे बाप का सपना। वो इसे सब मशीनें और वो सारा सिस्टम दिखाता है जो वो दुनिया से उस प्लेनेट पर लेकर गए। उन्होंने बहुत मुश्किल से वहाँ पर टैंक्स और सब कुछ तैयार किया, लेकिन वो कहता तुम्हारे बाप के मरने की वजह से हमारा ये सपना अधूरा रह गया। लड़की को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहती है अब ये काम मैं पूरा करके ही छोड़ूंगी। तभी वो लड़की जो होती है उसको उसके बाप की याद आ जाती है कि उसके बाप ने कहा था मैं जब तक तुम्हें मिल नहीं जाता आखिरी तीली नहीं जलाऊंगा। और वो सोचती है कि ये क्या हो सकता है। तभी उसे नए कपड़े दिए जाते हैं, वो नहाकर खुद को तैयार करती है। साफ सुथरी होकर वो देखती है कि उसका ब्लड निकला है, क्योंकि दुनिया पर ब्लड निकलना और बच्चा पैदा होना बंद हो चुका होता है। तो वो काफ़ी परेशान होती है और वो देखती है कि वहाँ पर बाहर बच्चे हैं जिन्हें उन्होंने पकड़ा है। उन सब बच्चों को इससे अलग-अलग सवाल करने का मौका दिया जाता है। सब बच्चे अपने-अपने हिसाब से सवाल करते हैं क्योंकि वो अलग प्लैनेट्स के होते हैं। लेकिन वो बच्चा उससे कोई सवाल नहीं करता क्योंकि उसको पता चल जाता है ये वही बच्चा है, वही बच्ची है जो उसकी है, जो कि हमारे साथ वहाँ से आई है। मतलब कि जिसको यहाँ पर मार कर इसने वहाँ से भागी थी, वो अभी ज़िंदा है और ये बात इसे मालूम है। ये उस बच्चे को देखती है और ये चुपचाप वहाँ से छोटे बच्चे से बातें करती है। छोटा बच्चा इससे 2-3 सवाल पूछते ही ये बता देती है और फिर छोटा बच्चा कहता है मुझे एक सीक्रेट पता है तो मैं बताऊँ? कहती है क्या? वो कहता है ये देखो इसे ट्री कहते हैं। वो परेशान हो जाती है कि मेरे फादर के अलावा किसी बंदे को नहीं पता कि इसे ट्री कहते हैं। वो कहती है तुम्हें किसने बताया कि इसे ट्री कहते हैं? वो कहता है मैं पाइपलाइन से एक बंदे से बातें करता हूँ, वो कैदी है, उसने मुझे बताया कि इसे ट्री कहते हैं। वो भागती है चोरी चुपके, वो वहाँ तक जाती है उस पाइपलाइन के उस दरवाजे तक, क्योंकि वो जानना चाहती है वो बंदा कौन है जिसे मेरे फादर की बताई हुई बातें याद हैं। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचती है, वो दूसरा बंदा पीछे से आ जाता है और कहता है मैंने तुमसे झूठ बोला, तुम्हारे फादर अभी ज़िंदा हैं, तुम्हारे फादर ने हमें धोखा दे दिया था। उसे यहाँ पर इनकी कम्युनिटी की एक औरत से प्यार हो गया था और उसके चलते उन्होंने हमें धोखा दे दिया। तो उनकी बेटी कमरे के अंदर आ जाती है और बाप से पूछती है। बाप कहता है हाँ बेटा मैंने धोखा दिया है, लेकिन मैंने धोखा इसलिए दिया क्योंकि सबका भला चाहता था। बेटी बड़ी परेशान हो जाती है कि मेरा बाप गद्दार निकल गया और बेटी को बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो रोने लग जाती है पर हार नहीं मानती। तभी वो वहाँ से चली जाती है और वो कहती है कि अब मैं आपसे मिलने भी नहीं आऊँगी। तभी वो सोचती है कि अब ये सपना मैं पूरा करके छोड़ूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। सब लोग परेशान होते हैं और वो कहती है कि हाँ, अब हम ये सब करेंगे। वो कहता है तुम मेरे साथ हो ना? वो कहती है हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब कोई मसला नहीं है। वो बताती है कि हाँ, अब हम लोग दुनिया पर राब्ता कर सकते हैं, मुझे एक ऐसा तरीका पता है। उसे थोड़ा डाउट होता है कि बच्चे को कुछ चीज़ें ये खाने नहीं देता और कहता है ये मेरा बच्चा है। औरत को कहता है इसे सच बताओ। वो कहती है मैं मरने वाली होती हूँ, ये बंदा मेरे पेट की नार काट कर बच्चे को बचा लेता है और मुझे भी। मौत के मुँह से बचाकर इसने बच्चे और मुझे बचा लिया। वो बच्चे को काफ़ी चीज़ें यहाँ की नहीं खाने देता क्योंकि वो यहाँ पर वो चीज़ चाहता होता है जो बिल्कुल इंसान की तरह जी सके, जिसको किसी डोज़ की, किसी केमिकल की ज़रूरत ना पड़े। तभी वहाँ पर मसला बनता है, वो कहते हैं किसी ने हमला करके बहुत से लोगों को मार दिया। वो बच्चे की माँ आ जाती है और कहती है मुझे मेरी बेटी से मिलाओ। वहाँ पर काफ़ी हंगामा हो जाता है और वो लोग पकड़ लेते हैं उसकी बेटी को और इसे कहते हैं तुम्हारा दिमाग ठीक है ये वो, इसको भी पकड़ के ले जाते हैं। लेकिन इसको पकड़ते नहीं, छोड़ देते हैं और अपने मालिक से मिलवाते हैं। वो इससे मिलता है और कहता है कि हाँ, अब तुम्हारी गर्दन ठीक है, क्योंकि उसकी जो वाइफ़ होती है वो उसकी गर्दन पर मरहम लगाती है। तभी वो कहता है कि तुम ठीक हो तो ये बताओ कि क्या तुम अब भी हमारे साथ हो? वो कहती है इतने छोटे बच्चों का क्या करना है तुमने? वो कहता है कि तुम ये बताओ तुम हमारे साथ हो। ज़ाहिर है जब हम मर जाएँगे, यहाँ पर लोग बहुत जल्दी मर जाते हैं, तो हमें उनके छोटे बच्चों को पकड़ना पड़ता है ताकर वो हमारी सोच को ज़िंदा रख सकें। उनके छोटे बच्चों को पकड़ने का यही मकसद है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे 30 साल की उम्र में फ़ौत हो जाते हैं, तो इसलिए। अब वो कहता है कि क्या तुम हमारे साथ हो? कहती है यस सर। बता देता है कि यही गलती तुम्हारे बाप ने की थी, वही ज़ुबान तुम इस्तेमाल कर रही हो। उसके साथ उसे भेज देता है और जब वो देखता है छोटे बच्चे के पास खिलौना,
तो लड़की ने अपना पावर इंजेक्शन जो होता है यहाँ से सिग्नल भेजने वाला है, वो उस छोटे बच्चे को दिया होता है। मतलब कि वो छोटे बच्चे के पास नहीं होता, वो होता है उस लड़की के पास जो कि उसकी बेटी है जिसको इन्होंने पकड़ लिया है। लेकिन वो जो है वो अब इसके हाथ लग चुका है। लड़की समझ जाती है कि ये सब लोग 2 नंबरी कर रहे हैं, तभी एक बच्चा गुम हो जाता है और ये इसके कमरे में ढूँढने आता है। और ये इसे कहता है तुम एक औरत हो, क्या तुम्हें तड़प नहीं होती? तुम्हें भी तो तड़प होती होगी ना, आखिर ज़मीन पर जब बच्चा हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पर क्यों ना तुम बच्चा कर लो, इसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी उसे शक पड़ता है यहाँ पर बच्चा है। लेकिन लड़की फिर इसके साथ खुद करने लगती है क्योंकि वो चाहती है कि बच्चे का पता ना चले। और लड़की ज़बरदस्ती इसे आपका वाला कैप्सूल खिला देती है और इसे जान से मारकर बच्चे को बचाकर वहाँ से भागती है। वो देखती है कि एक फौजी है जो कि वहाँ पर खतरा बना खड़ा है। वो बच्चे को भेजती है, फौजी कहता है तुम कहाँ थे? वो मार देती है उसे। मारने के बाद सब बच्चों को बचा लेती है और उन लोगों को भी जो कि उस कम्युनिटी के पकड़े गए थे। अब सब लोग जैसे आज़ाद हो चुके हैं तो लड़की वहाँ से भागती है। वो एक गन देती है, दूसरी लड़की को खुद रखती है और वहाँ से भाग कर आती है उस कमरे में जहाँ पर उसका बाप है। वो आती है तो उसका बाप बहुत हैरान था। वो कहता है आज तक इस बंदे ने शिप नहीं छोड़ी, आज ये शिप छोड़कर वो सामने सिग्नल डिवाइस पर क्या करने जा रहा है। तभी लड़की के उस खिलौने पर नज़र पड़ती है और वो कहती है कि वो सिग्नल डिटेक्टर इसी में था। वो कहता है कि जल्दी से जल्दी किसी भी तरह इसको रोका जाए, क्योंकि वो वहाँ पर जाकर सिग्नल भेज देगा तो दुनिया से लोग यहाँ पर हमला कर देंगे और यहाँ पर हर कोई आने की कोशिश करेगा। लेकिन हमें यहाँ के लोगों को भी बचाना है और वहाँ के लोगों को भी। लड़की भागती है सबको बचाते हुए, तभी स्नाइपर हमला कर देता है। बड़ी मुश्किल से स्नाइपर को मारने के बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि बर्फानी तूफान आ चुका है। लड़की काफ़ी लोगों को मारती है लेकिन कुछ लोगों को गोलियां भी लग जाती हैं। उन सबको शिप पर छोड़ने के बाद वो सिग्नल डिवाइस पर चली जाती है। वहाँ पर जाकर वो देखती है कि जैसे ही उसे पता चलता है कि वो वहाँ पर डिवाइस को कनेक्ट करने वाला है, तभी वो उस लड़के पे हमला करने के लिए पिस्टल रख देता है और वो कहता है ये तुम्हारा ही भाई है, क्योंकि इसके बाप ने जिससे प्यार किया था उसका बच्चा हो गया था और साबित हो गया था कि इंसान भी यहाँ पर आकर बच्चे कर सकते हैं। तो वो एक दूसरे पर हमला कर देता है और लड़की उसको पानी में दबा कर उसकी गर्दन दबा देती है। काफ़ी देर गर्दन दबाने के बाद लड़की को जान से मार देती है। मारने के बाद दूसरी लड़की उसको बचाने आ जाती है क्योंकि वो अभी बेहोश हो चुकी है। दूसरी लड़की आकर उसको बचाती है, काफ़ी कोशिश करती है लेकिन वो बच नहीं पाती। वो अपनी सांस से सांस देती है, फिर वो मुक्का मार के बचाती है। तो उसका पानी जैसे निकलता है उसका बाप भी आ जाता है और सब लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं। वो सब लोग जमा होने के बाद काफ़ी हंसी खुशी वहाँ से अपनी शिप पर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर तूफानी लहरें आ जाती हैं और वह छोटा बच्चा बाहर बैठा होता है क्योंकि वो किसी पर भरोसा नहीं करता। वो इंसान और इन जो यहाँ पर रहने वाले आदिवासी हैं इनका मिला हुआ बच्चा होता है। तो लड़की उसे काफ़ी कन्विंस करती है और उसे बिठाती है अपनी आखिरी तीली। तो जब वो लोग इसकी आखिरी तीली को जला लेते हैं तो उसके बाद बच्चा और लड़की सब एक दूसरे के लिए खुश हो जाते हैं। बच्चे को भी बहुत खुशी होती है और लड़की को भी। और इसी के साथ इस